ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 21 जुलाई के बाद किया जाएगा लॉकडाउन। कलेक्टरों को दिए गए हैं अधिकार। कोरोना संक्रमण के सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने वालों पर लगेगा जुर्माना। राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे रोजगार कैंप। और प्रदेश में खरीफ फसलों की गिरदावरी 1 अगस्त से शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी 21 जुलाई के बाद लॉकडाउन किया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, बल्कि जहां कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं वहीं लॉकडाउन किया जाएगा। यह फैसला आज रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में सभी वरिष्ठ मंत्री शामिल थे। बैठक में लॉकडाउन कितने दिनों का होगा, इसका अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। वे अपने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,000 से अधिक हो गई है। वहीं राजधानी रायपुर में भी कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 को पार कर गई है। उधर महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पिथौरा नगर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। एसडीएम बीएस मरकाम ने बताया कि यह लॉकडाउन आगामी 21 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा। अनावश्यक बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केवल दूध, दवाई जैसी आवश्यक चीजों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूला जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने वालों और सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 100 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने पर 200 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा होम क्वारेंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1,000 रूपये का जुर्माना लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जुर्माना वसूलने की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही की जा सकेगी। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में आज अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित 100 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से बस्तर संभाग से ही 92 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग जिले में 11 मरीजों की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कांकेर से सबसे अधिक 26 मरीज सामने आए हैं। इनमें बीएसएफ के 19 और एसएसबी के 3 जवान शामिल हैं। वहीं दुर्ग, कोंदल और भानुप्रतापपुर से भी 2-2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बीजापुर जिले से 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें केंद्रीय सुरक्षा बल के 10 और सीएएफ का 1 जवान शामिल है। इसके अलावा बस्तर से 10, सुकमा से 4, कोंडागांव से 3, दंतेवाड़ा से 2 और नारायणपुर जिले से 1 मरीज मिला है। बस्तर जिले में आज मिले 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 3 भानपुरी थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि जवानों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद भानपुरी थाने को सील कर दिया गया है। अब भानपुरी थाना का संचालन बस्तर थाना से किया जाएगा। उधर दुर्ग जिले में आज दोपहर तक 11 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 8 बीएसएफ के जवान शामिल हैं। वहीं नेवई बस्ती से एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी मरीजों को जिला कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इससे पहले कल देर रात तक प्रदेश में 242 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के प्रसार की दर नियंत्रित है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से 80% से अधिक अंतर्राज्यीय यात्रा और 3% अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कोरोना नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रही है। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब भी मृत्यु दर अनेक राज्यों से बहुत कम है। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और इस आपदा से निपटने दिन रात प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना संक्रमण के दौरान खरीदारी के लिए बाजार जाने से संबंधित नए नियमों का पालन करें, ताकि वे इस संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाहर बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाए रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते समय न्यू नॉर्मल में हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग और चेहरे को न छुए जाने जैसी सावधानियां शामिल हैं। जरूरत वाले सामानों की पहले से सूची तैयार करना बेहतर होगा और यदि संभव हो तो केवल एक व्यक्ति को ही घर से बाहर निकलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना थैला ले जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसका संपर्क सतह से कम हो। वहीं मोबाइल और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। लोगों को जरूरत के अनुसार ही सामान खरीदना चाहिए, न कि उनका भंडारण करना चाहिए। दुकानों पर हमेशा लोगों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए और भुगतान करने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एक दूसरे से संपर्क न हो। लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे। श्रमिकों के कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार कैंपों के आयोजन और प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में विकासखंड स्तर पर 22 से 24 जुलाई तक रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत विकासखंड दुर्ग में आगामी 22 जुलाई को, धमधा में 23 जुलाई को और पाटन विकासखंड में 24 जुलाई को रोजगार कैंप लगेगा। इसके माध्यम से जिले के विभिन्न स्थानीय उद्योगों, फर्मों और संस्थानों में उपलब्ध कुशल और अकुशल श्रेणी के लगभग 667 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में प्रवेश के लिए इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक की शर्त नहीं होगी। IIT के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी IIT में दाखिले के पात्र होंगे, चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा आंशिक रूप से रद्द किए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने देश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों से चुनाव और जनसभाओं के बारे में राय मांगी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें। अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं। कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति में कोविड संक्रमण की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
राज्य सरकार ने सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों में पशुधन के रखरखाव की व्यवस्था और गौठानों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए 10 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मंजूर की है। वित्त विभाग ने यह राशि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग को जारी कर दी है। राज्य की 2500 से अधिक गौठानों को 40-40 हजार रूपये के मान से यह राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 2300 गौठान ग्रामीण इलाके में तथा 200 से अधिक गौठान नगरीय क्षेत्रों में है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत सरकारी या पंचायत भवनों की छत पर आवश्यक संरचनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा इसे मनरेगा के तहत किए जा सकने वाले कार्यों में शामिल करने के बाद राज्य सरकार ने सरकारी भवनों में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिए गए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ड्रिलिंग या नवीन रिचार्ज शाफ्ट खनन का कार्य मनरेगा के तहत नहीं कराया जा सकता, लेकिन छत से बारिश का पानी फिल्टर मीडिया के द्वारा रिचार्ज स्ट्रक्चर जैसे रिचार्ज शाफ्ट, ट्रेंच, डग वेल, परित्यक्त ट्यूबवेल, हैंड पंप आदि से डायवर्ट करने के लिए जरूरी संरचनाओं का निर्माण कराया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर महानदी मंत्रालय भवन की तरह इंद्रावती भवन में भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि इंद्रावती भवन में केवल विभागाध्यक्ष की अनुमति से ही उन्हीं कार्यालय में बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिस कार्यालय के लिए उन्हें अनुमति दी गई है। बाहरी व्यक्तियों का बिना अनुमति किसी भी कार्यालय में प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। जारी परिपत्र में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की कल जयंती है। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने कहा है कि डॉक्टर बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा थे। उनका पूरा जीवन समाज और कृषकों के कल्याण के लिए समर्पित था। वहीं मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बघेल के योगदान को याद करते हुए कहा है कि वे जीवन के अंतिम समय तक कई रचनात्मक और किसान मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। डॉक्टर बघेल की छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को गति देने में निर्णायक भूमिका रही है। प्रदेश में खरीफ फसलों की गिरदावरी आगामी 1 अगस्त से 20 सितंबर तक की जाएगी। इसके बाद ग्रामवार फसल क्षेत्राच्छादन का प्रारंभिक प्रकाशन 21 सितंबर तक किया जाएगा। राज्य के सभी गांवों में किसानवार फसल क्षेत्राच्छादन का प्रकाशन कर दावा आपत्ति 28 सितंबर तक प्राप्त की जाएगी। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण कर खसरा, 5 साला और भुइयां सॉफ्टवेयर की प्रविष्टि में 14 अक्टूबर तक संशोधन किया जाएगा। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गिरदावरी के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। कलेक्टरों को गिरदावरी के कार्य को पूरी सतर्कता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनांदगांव जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि औंधी थाना क्षेत्र के ग्राम बोगाटोला निडेली डोटके के जंगल में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर जिला पुलिस बल, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम रवाना की गई थी। इस दौरान जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कोरोना संक्रमण के उपचार के साथ साथ अन्य लोगों के लिए टीकाकरण तथा मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं सहित आपात सेवाएं तथा गंभीर रोगियों के इलाज की सेवाएं भी सुनिश्चित करने को कहा है। बेमेतरा जिले के थाना देवकर चौकी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं रायगढ़ जिले में तमनार और सारंगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह से 34 दोपहिया वाहन जब्त किया है और राजनांदगांव पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और अवैध शराब बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 21 जुलाई के बाद किया जाएगा लॉकडाउन। कलेक्टरों को दिए गए हैं अधिकार। कोरोना संक्रमण के सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने वालों पर लगेगा जुर्माना। राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे रोजगार कैंप। और प्रदेश में खरीफ फसलों की गिरदावरी 1 अगस्त से शुरू होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।